देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। ये जो प्रभाग क्रमांक 22 है, इसमें किस प्रकार की नागरिक समस्या दिनों में दिन आते जा रही है, किस तरह का आपका अनुभव है, उस बारे में आप बताइए। मैं 10 साल कारपोरेटर रहा यहाँ पे। अभी जो 5 साल गए, 5 साल के अंदर में जो यहाँ पर जो 4 कारपोरेटर थे, उन्होंने प्रभाग के ऊपर और प्रभाग की जो समस्या है उस पर ध्यान कम दिया। उन्होंने अपने तरफ, खुद की तरफ ध्यान ज्यादा दिया। आज प्रभाग की समस्या ऐसी है कि यहाँ पर कोविड के अंदर जो लोग मर गए, जो गुजर गए कोविड में, सफाई मजदूर, आज उनकी जो जगह खाली हुई उस जगह को भरा नहीं गया। और प्रभाग के अंदर में जो काम होता है साफ सफाई का, वो लोग सफाई मजदूर करते हैं, वो है ही नहीं। क्योंकि ये जो नगर सेवक थे उन्होंने प्रभाग पर ध्यान नहीं दिया। आज ये कारण है कि वार्ड प्रभाग के अंदर में ये तुम्हारे सीवर लाइन, ये सारी चौक पड़ी है, चैम्बर खराब हो गए, लोगों को ये सारी समस्या जो है, साफ सफाई नहीं है, कोई आता ही नहीं। तो ये आज ये जो समस्या है बहुत बड़ी हो गई है। आज जिससे नागरिक जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और विकास कार्य ऐसा है कि विकास कार्य जो प्रभाग में हुआ हम देख रहे हैं। तो जब हमारे समय में हम जब काम करते थे तो हम जब जाते थे वहाँ पे, जो हमारा काम रहता था, जो हमारा वर्क आर्डर होता था, रोड का, रास्ते का, नाली का, हम वहाँ खड़े होते थे। और हमारी ये थी कि हम सबसे पूछे नागपुर शहर में जो खुशी कारपोरेटर होंगे, हमने कभी किसी पैसे दिया नहीं, ना लेते, क्योंकि हमको इससे बहुत चिढ़ है पैसे से। तो इसलिए लोग काम करते थे, कितना मटर डाला, क्या डाला। अभी इस वक्त ये हुआ कि जहाँ जहाँ काम हुआ, बरसात होने के बाद में सारा जो काम उनका खत्म हो गया है, बजरी ऊपर आ गई। तो सारे पैसे जो है जनता के पैसे हैं, ये सारे पैसे अभी इस वक्त नष्ट हो गए। इलेक्ट्रिक का मामला ऐसा है, कोई बिजली बने कोई होने वाला नहीं है। ये जिनाई समस्या बहुत बड़ी है। एजुकेशन का मामला ऐसा है, मेरे समय में एजुकेशन की स्कूलें थी, स्कूल में जो थी उसको था वहाँ पे प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत खराब थी। उसको मैं 10 साल में ऐसा लाया, हाजी मजीद लीडर प्राइमरी स्कूल, वो जो प्राइमरी इसको मैंने हाई स्कूल किया। जीवन कॉलेज करने वाला था, लेकिन मालिक की मर्जी में बाजी हो गया। और मेरा शुरू से ये नीति है कि आज समाज, मुस्लिम समाज हमारा जो पिछड़ा हुआ है, हमारा उद्देश्य है कि शिक्षण एक ऐसा मार्ग है, तालीम, जिस पर चलकर हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। अंसारी जी, जैसे कि आप पूर्व नगर सेवक रह चुके हो, आपको काफी अच्छा अनुभव है जी। अब जबकि ये सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो जो महानगर पालिका में देखा गया कि यहाँ पे निधि की बहुत कमी गिरती थी, फंड की। अभी जैसे आपका मोमिनपुरा जो क्षेत्र चारों तरफ अतिक्रमण का विड़खा है, कचरे का अंबार है, और दूसरी बात देखा जाए तो स्कूल की अवस्था भी अस्त व्यस्त है, कायाकल्प हुआ नहीं है। तो ये सारी जो समस्या है, इससे नागरिकों में एक असंतोष की भावना उमड़ रही है। अब जबकि आप भारतीय जनता पार्टी में आपका ऑलरेडी प्रवेश हो चुका है, कई तरह की समस्या भी है, तो ये सारी जो समस्या है उसका निराकरण आप कैसे करोगे, उस बारे में आप बताइए। यहाँ की जो जनता है हमारे परिवार की, उनको ये मालूम है कि 10 साल तामिर अंसारी जो कारपोरेटर था, स्कूल की हालत बहुत अच्छी थी और शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ रहा था, और क्योंकि उस पर ध्यान देना पड़ता है। और मैंने कभी भी शिक्षा पर ध्यान दिया। और अभी नीति का मामला जहाँ तक है, नीति लाने का ऐसा है, ये नहीं है कि भाई हम जो पक्ष के वही नीति देना, ऐसा नहीं। मैं जब तक था, मेरा खासतौर से भारतीय जनता पार्टी बहुत संबंध था, अच्छा ताल्लुक था, मुझे बहुत पैसा दिया। तो जब भी जाता 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के हाउस में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो बजट आता था लगता था, इसलिए मुझे पैसे कमी थी। क्योंकि हमारे दत्ताभाऊ नेगी जो हमारे नेता थे, और नितिन गडकरी जो हमने आज उनको अपना नेता माना है, ऐसे नेता से हमारा पहले संबंध था। और वो जब भी खड़े होकर पैसे मिलते थे, वो अनुदान निधि बोलो, खाद्यान्न निधि बोलो, हमको कमी नहीं है। और लाने वाला होना तो सब मिलता है, उसको काम करने वाला होना। और महानगर पालिका के अंदर में जो विशेष करके जो भी लोग वहाँ पे सत्ता विराजमान रहते हैं, वो जानते हैं शहर में कौन सा आदमी क्या कर रहा है।
ये आदमी कितना अंदर है कितना बाहर है समझता है, उसको पैसा मिलता है। तुमने विकास के पैसे लाख रुपए लाए, काम ही नहीं है, ऐसा नहीं। हमने जनता के लिए जनता के हित में काम किया। आज जनता फिर चाहती है कि कामिल अंसारी जैसा कारपोरेटर हमको मिल जाए। अब जबकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की भी सत्ता है, युति की सरकार है, और अपने यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है श्री देवेंद्र फडणवीस, ऐसा लोगों को लगता है कि पूरे नागपुर का और चेहरा मोहरा बदलने वाला है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ के हेवीवेट मंत्री नितिन गडकरी साहब है, देवेंद्र फडणवीस है, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में किस प्रकार का आप विकास कार्य करोगे? आज जो देवेंद्र फडणवीस पहले वो सीएम थे, उनका जो काम था कार्यकाल लोगों ने देखा। गडकरी साहब तो विकास पूरी देता है, उनके बारे में बोलना ही नहीं है। आज पूरे देश का विश्वास है, उनके विश्वास को देखकर तो हम पार्टी में आए। उनकी तारीफ लोकसभा के अंदर में सोनिया गांधी ने करी, राहुल गांधी ने किया, और ये एमआई के अध्यक्ष वैसी ने किया, मुलायम सिंह ने किया। हमने बोले गया ऐसे नेता हमारे नागपुर में जो है, ये इतना सारा देश उनको मान रहा है, हमने उनसे जुड़े। हमने देखा कि आज उनके खासदार बनने के बाद नागपुर शहर के अंदर जो चेहरा मोहरा बदला है, और जो अपने यहाँ के जो देवी जी है, जो सीएम थे, वो उनकी बात थी, उन्होंने जो नागपुर शहर को उठाया। आज दोनों ऐसे थे, आज फिर वो आगे अपनी जगह पे वापस आए, और आने के बाद में अब तो लोगों में गुस्सा पैदा हो गया है कि नागपुर शहर अब और तरक्की करेगा। जो काम लोकशाही आघाड़ी में अभी तक हुआ नहीं, वो सारे काम जो निधि नहीं मिलती थी, तो काम नहीं हुआ, वो सारा काम अब ये जो है, अभी जो ये जो युति बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में आई है, ये सरकार से बात ही अलग है। सबको भरोसा है बहुत काम होना है, और पिछले कभी बारिश हुई, उन्होंने हर समय हर मौसम में वो काम किया। देवेंद्र फडणवीस जी ने बोलना चाहिए, गडकरी साहब की बात ही अलग है, वो तो काम हो ही रहा है, दिख ही रहा है। तो हमारे यहाँ दो झंझार मिलता है, और ऐसे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज मैं हूँ। मुझे यकीन है इस बात का कि ऐसे जो लोग हैं, वो जो ऐसे विचार रखते हैं, हम ना कोई जातिवादी, हम है फक्त विकासवादी। कामिला अंसारी जी, आपको पूर्ण विश्वास है कि अभी ये जो महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता स्थापित करेंगी? 100% आ गई, वो बोलना नहीं पड़ता। वो पहले मेरा भी आज के दिन का तजुर्बा हो गया मेरा, और पूरे नागपुर में सर्वे करा लो, दिख रहा है वो रखे हुए है, बहुमत उनका फुल बहुमत है, उनका काम है। अगर कोविड नहीं आता तो नक्शा और ही होता नागपुर शहर का, देश का। क्योंकि कोविड के अंदर जो उन्होंने संभाला, तुम्हारे माँ आघाड़ी थी, महाविकास आघाड़ी, कोविड में कोई काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने, अरुण गडकरी ने इसने क्या लोगों को मदद किया, वैक्सीन ये वो। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी में रहने बाद में मैं जिस प्रभाग में रहता हूँ, नागपुर शहर का 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन सबसे पूछो सबने ज्यादा विशेष करके मैं इतनी आई, और वो हमने काम किया, पूछो मत। और ये बोलना नहीं है, वो सबको मालूम है, वो कामिल अंसारी कौन है, क्या करा करके सबको मालूम है। उनको ये पूछेंगे, वो या मैं नहीं बोलता, मैं छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन जनता मेरे को विश्वास लोग अच्छी रोज दिखती है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता फिर से आना चाहिए महानगर पालिका में। यहाँ के जो नागरिक है, उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो समस्या है, उनका भी निराकरण होना चाहिए। इसलिए यहाँ के जो नागरिक है, प्रभाग के वासी है, उनको आपका क्या संदेश होगा, क्या मैसेज दोगे आप? भाई जो जांची जनता है, उनको तो पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास पैदा हो गया हो। अब पहली बात नेतृत्व विश्वास है, वो केंद्र में देख रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पे आज जो विकास हो रहा है, माननीय गडकरी जी, सबको विश्वास है। देवेंद्र जी ऐसे दो जो झंझारू नेता आ गए हैं, पूरा जनता को मालूम है कि हर संभाव देश नागपुर शहर का विकास होना है, कोई आदमी निराश नहीं होगा। और मुझे लगता है जिसकी तेजी से नागपुर शहर बढ़ रहा है, जिसके लिए उनकी जरूरत थी, मेरा वो जरूरत, वो सपना हमारा पूरा हो रहा है।
और होने वाला है। आने वाले महानगर पालिका में जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ